जय जिनेन्द्र प्यारे बच्चों, जय जिनेन्द्र सभी सादरी मुमुक्षु को जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स के इस संडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट विषय चल रहा है द्रव्य गुण पर्याय। उसमें हमारा जो एक महीने से लगातार इन डिटेल हमारा क्लास लिया जा रहा है पर्याय के ऊपर। पर्याय के जो दो भेद है, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, उसके ऊपर हम डिटेल में हम जानते हैं कि स्वभाव और विभाव किस प्रकार से उसमें लिए जाते हैं। उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज की कक्षा भी उसी प्रकार चलेगी। आज के हमारे टीचर है रश्मि जी जैन शिवपुरी से। हम उनको आमंत्रण देते हैं कि वो हमें ज्वाइन करे और इस कक्षा को आगे ले जाए। जय जिनेन्द्र रश्मि जी। जय जिनेन्द्र निश्चित भाई। आप शुरू कर सकते हैं। जी निश्चित भाई। जय जिनेन्द्र सभी साधर्मी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बच्चों, आज फिर से हम स्वाध्याय करने के लिए आप और हम दोनों इकट्ठा हुए हैं। तो चलो आप और हम दोनों मिलकर के स्वाध्याय करते हैं। बट स्वाध्याय करने से पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं। क्यों मंगलाचरण करेंगे? जिससे हम जो स्वाध्याय करने जा रहे हैं ना, तो उसकी निर्विघ्न समाप्ति हो और कषाय की मंदता हो और हमारा मोह शांत हो। तो चलो अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं। निश्चित भाई स्लाइड प्लीज। मंगलाचरण की स्लाइड जी आ गई स्क्रीन पे। नहीं आई, पर्याय के भेद आ रहे हैं। सॉरी जी। ये बच्चों, ये मंगलाचरण मैंने श्री समयसार जी शास्त्र में से लिया है। समयसार की तीसरे नंबर की गाथा है ये। बच्चों, समयसार जी शास्त्र के रचयिता भगवत श्री कुंकुंद आचार्य देव जी हैं और इसकी टीका श्री अमृत चंद्राचार्य मुनिंद्र भगवान ने लिखी है। श्री समयसार जी शास्त्र में टोटल 415 गाथाएं हैं। और जानते हो बच्चों, श्री समयसार जी शास्त्र पर अपने गुरुदेव श्री ने 19 टाइम्स यानी कि 19 बार प्रवचन किए हैं। और जो ये आज हम मंगलाचरण कर रहे हैं ना, इसका जो ये हरि गीत है, जानते हो ये हरि गीत किसने बनाया है? हमारे पूज्य भगवती माता के बड़ील बंधु पंडित रत्ना हिम्मतलाल जेठालाल शाह ने बनाया है ये हरि गीत। तो चलो आप और हम दोनों मिलकर के मंगलाचरण करते हैं। बच्चों प्लीज जॉइन योर हैंड्स। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जो विरोधनी एकत्व में। ये मंगलाचरण श्री समयसार जी शास्त्र का है। तो सबसे पहले हम श्री समयसार जी का अर्थ देखते हैं। समय प्लस सार। समय मीन्स जीव नाम का पदार्थ, सार मीन्स द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित ऐसी मेरी शुद्धात्मा, उसे मेरा मन वचन काया से नमस्कार हो। समय का अर्थ समयसार जी की दूसरी गाथा में सम प्लस अय, सम एकत्व पूर्वक जानना और परिणमन करना, ऐसा किया है। और समय का अर्थ तीसरी गाथा में समय का अर्थ 6 द्रव्य किया है। 6 द्रव्य में कौन कौन? जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्मा द्रव्य, अधर्मा द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये 6 द्रव्य। जानते हो बच्चों, ये 6 द्रव्य अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहते हुए इस लोक में, इस विश्व में सुंदरता को प्राप्त होते हैं। अगर बच्चों ये 6 द्रव्य अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में से, जैसे सपोज करो मैं जीव द्रव्य हूँ, अब मैं जीव द्रव्य हूँ तो मैं अपने अस्तित्व द्रव्य गुण पर्याय, ये मेरा अस्तित्व है, ये मेरी एक फाउंडेशन है कि मैं इसमें रह करके अपनी सुंदरता को प्राप्त करता हूँ। अगर मैं इसमें से निकलूं और मैं अपने शरीर का यानी कि पुद्गल द्रव्य का काम करने जाऊं तो क्या कहेंगे? जैसे कि सपोज करो हम अपने घर छोड़ के दूसरे के घर में जाएं तो क्या कहते हैं कि भाई तेरा घर ये नहीं है, ये तो मेरा घर है, तुम्हारा घर तो वो है। तो ऐसे द्रव्य गुण पर्याय वो हमारा घर है, उसमें रहते हुए सभी द्रव्य सुंदरता को प्राप्त करते हैं। बट अगर उसमें से बाहर निकले तो क्या होता है? उससे बने बंधन कथा, उसमें से अगर बाहर निकलते हैं तो क्या होता है? 4 गति खड़ी हो जाती है हमको संसार में रखड़ाने के लिए।
विरोधनी एकत्व में, जो कि एकत्व का अर्थात मेरे द्रव्य गुण पर्याय का जो कि विरोध करने वाली है। विरोध करने वाली मीन्स क्या, कि मैं अपने घर में से बाहर निकला और दूसरे का काम करने गया, तो क्या दूसरा द्रव्य नकामा है? उसको कोई कामगिरी नहीं है, मैं ही सबका काम कर सकता हूँ। गुरुदेव श्री तो कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। सभी द्रव्य अपने अपने अनंत धर्मों के चक्र को स्पर्श करते हैं, चूमते हैं। मीन्स क्या, सभी द्रव्य अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहते हुए सुंदरता को और शोभा को प्राप्त करते हैं। जानते हो बच्चों, इसमें समयसार जी शास्त्र पर अपने पंडित रत्ना हिम्मतलाल जेठालाल शाह जी ने स्तुति बनाई है। तो उसमें उन्होंने दो स्तुति बनाई, एक सदगुरुदेव स्तुति और एक समयसार जी की स्तुति। तो उसमें लास्ट में एक लाइन आती है, बनावूं पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाए मूल्य ना कदी। बनावूं पत्र कुंदन ना मीन्स सोने का पेपर बनाऊं और उस पे रत्नों के अक्षर लिखूं, तो भी कुंदकुंद भगवान का इतना उपकार है कि मैं उसको अपने शब्दों में नहीं कह सकता। मतलब उनका उपकार अमाप है, उनके उपकार की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि पूरे समयसार जी शास्त्र में शुद्धात्मा की महिमा गाई है। सभी द्रव्य उसमें बताया है, सभी द्रव्य अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहते हुए सुंदरता को प्राप्त करते हैं। तो चलो बच्चों, इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हो बच्चों, हमारी भगवती माता के पास जब भी कोई आता था तो माता जी से प्रश्न करते थे, माता जी मुमुक्षु जीव को, मुमुक्षु मीन्स क्या, जिसको मोक्ष की इच्छा है उसे कहते हैं मुमुक्षु। तो माता जी मुझे मोक्ष की इच्छा है, तो पहले मैं क्या करूं माता जी? तो माता जी क्या आंसर देते थे पता है? माता जी आंसर देते थे कि मुमुक्षु जीव को पहले द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास करना चाहिए। अब आप कहोगे कि द्रव्य गुण पर्याय ऐसा क्या है? हमको भी ऐसा लगता था कि द्रव्य गुण पर्याय क्या है कि जिसमें हमको उसको पहले अभ्यास करना चाहिए। तो हमारी माता जी अपने वचनामृत में 308 नंबर के बोल में, यानी कि 308 नंबर के बोल में वो बताती हैं, द्रव्य गुण पर्याय में सारे ब्रह्मांड का तत्व आ जाता है। सारे ब्रह्मांड का मीन्स क्या, सारे विश्व का, पूरी दुनिया का, पूरे जगत का, तीन लोक का। अपने गुण, हमने विश्व की डेफिनेशन पहले सीखी है। क्या सीखी थी हमने विश्व की डेफिनेशन? जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। विश्व कहो, ब्रह्मांड कहो, दुनिया कहो, वर्ल्ड कहो, ऐसा अपने, और जगत कहो तो ज ग त, ज ग त एक वर्ड है जगत। तो उसमें कोई भी मात्रा नहीं है, कोई भी हलंत नहीं है, कोई विसर्ग नहीं है। तो अपने गुरुदेव श्री कहते हैं जगत जिसमें कोई भी मात्रा नहीं है, ऐसे बिना मात्रा का एक वर्ड, उसमें 3 काल 3 लोक समा जाते हैं। ऐसे भगवान की वाणी ओम, वो भी निरक्षरी है, उसमें 3 काल 3 लोक जानने में आते हैं। तो उसमें कौन जानने में नहीं आता? 6 द्रव्य जानने में आते हैं। तो मेरा जीव द्रव्य, मैं कौन हूँ? मैं जीव द्रव्य हूँ, तो मैं भी उसमें जानने में आता हूँ। मेरा द्रव्य गुण पर्याय क्या है? मैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य वो द्रव्य, गुण मीन्स क्या, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण, वो मेरे गुण हैं। और पर्याय, जैसे ज्ञान गुण का काम क्या है? जानना। दर्शन गुण का काम क्या है? देखना। और सुख गुण का काम क्या है? आनंद, आनंद की प्राप्ति। वीर्य गुण का काम क्या है? अपने पुरुषार्थ, अपने स्वरूप की तरफ पुरुषार्थ करना, वो उसका काम है। तो जब मेरा द्रव्य गुण पर्याय मेरे में है, मैं जीव द्रव्य हूं, तो मैं दूसरे जीव द्रव्य का भी काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्य गुण पर्याय उसमें है और मेरा मेरे में है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय में सारे ब्रह्मांड का तत्व आ जाता है। प्रत्येक द्रव्य अपने गुणों में रहकर स्वतंत्र रूप से अपनी पर्याय रूप परिणमित होता है। प्रत्येक द्रव्य में कौन कौन आता है? जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक और काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात। तो सभी द्रव्य अपने द्रव्य गुणों में रहकर स्वतंत्र रूप से अपनी पर्याय रूप परिणमित हो रहे हैं। तो बताओ मैंने उनका काम कैसे किया, जब सभी द्रव्य अपने अपने में रह करके अपना कामगिरी कर रहे हैं।
तो और वो ही उनका अस्तित्व है। हमने अपने अस्तित्व गुण की डेफिनेशन सीखी थी पहले, क्या सीखी थी? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न नहीं होता। तो जब किसी से नाश नहीं होता और किसी से उत्पन्न नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसका द्रव्य गुण पर्याय उसमें है और मेरा मेरे में है। तो मैं किसी से नाश को कैसे प्राप्त हो सकता हूँ, किसी से उत्पन्न कैसे हो सकता हूँ? ऐसा पर्याय द्रव्य को पहुंचती है, द्रव्य पर्याय को पहुंचता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, एक सुवर्ण की बंगड़ी, सुवर्ण की चूड़ी लेते हैं। तो सुवर्ण की जो चूड़ी है वो क्या प्रसिद्ध करती है, वो क्या बताती है? वो बताती है कि मैं इस द्रव्य सोने का ही फॉर्म हूँ, सोना ही मेरे में पसरा हुआ है, सोना ही मेरे में व्याप्त हुआ है, मैं सोने की चूड़ी हूँ। और सोने की चूड़ी किसको बताती है? द्रव्य को बताती है। जब वो द्रव्य पर्याय को कहता है कि मैं ये रूप हुआ हूँ, और वो पर्याय बताती है कि मैं इसका ही रूप हूँ, कोई अलग नहीं हूँ, तो उसका द्रव्य गुण पर्याय सुवर्ण, वो द्रव्य, पीलापन, चिकनापन, भारीपन, ये उसके गुण। और जो उसकी फॉर्म यानी कि अवस्था, वो क्या हुई? कोई चूड़ी हुई, कोई बंगड़ी हुई, कोई चेन हुई, ऐसे होते हैं ना, तो वो उसकी पर्याय। तो द्रव्य पर्याय द्रव्य को पहुंचती है, द्रव्य पर्याय को पहुंचता है। ऐसी ऐसी सूक्ष्मता को यथार्थ रूप से लक्ष्य में लेने पर मोह कहाँ खड़ा रहेगा? जब हम समझ जाएंगे कि मेरा द्रव्य गुण पर्याय मेरे में, दूसरे द्रव्य का दूसरे में। जैसे सपोज मैं जीव द्रव्य हूँ तो मेरा मेरे में, और दूसरा जीव कोई जीव द्रव्य है तो उसका उसमें। तो आप बताओ कि मैं उसका काम, मैंने काम कहाँ किया उसका, उसने मेरा काम कहाँ किया? तो जब सभी द्रव्य अपने अपने में रहते हैं, तो हम जो रात दिन टेंशन करते हैं ना कि इसने मेरा ऐसा कर दिया, मेरा इसने बिगाड़ दिया, मेरा इसने सुधार दिया, तो क्या कोई ऐसा कर सकता है हमारा? नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सभी द्रव्य अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहते हुए शोभा को प्राप्त होते हैं, सुंदरता को प्राप्त होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पुनरावर्तन मीन्स क्या? रिवीजन। बच्चों, हमने पहले की स्लाइड्स में सब कुछ, पहले की हमारी बहुत क्लासेस चल चुकी, तो हमने सब में क्या देखा? द्रव्य की डेफिनेशन देखी, गुण की डेफिनेशन देखी, पर्याय की डेफिनेशन टीचर, देखी। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, ऐसा आ रहा है चैट बॉक्स में, तो आप थोड़ा नजदीक लाइए या थोड़ा जोर से बोलने का प्रयास कीजिए। ओके ओके, ठीक है। अभी जी अभी ठीक है। देखते हैं। हाँ, गुणों के समूह को, अभी आ रही है क्लियर? हाँ, अभी क्लियर है। हाँ, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जैसे पॉकेट में पैसे रखे, सॉरी, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अनंत सामान्य गुण और अनंत विशेष गुण, सभी के समूह, समूह मीन्स एकत्व, उसको द्रव्य कहते हैं। अब जब गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में और उसकी सर्व अवस्थाओं में हो, उसे गुण कहते हैं। सर्व भाग में और सर्व अवस्थाओं में मतलब क्या? जैसे कि शक्कर, शक्कर मीठी है, तो शक्कर तीनों काल मीठी है कि अभी वर्तमान में मीठी है? तो शक्कर तीनों काल मीठी है। और शक्कर की जो मिठास है, वो शक्कर के पूरे पार्ट में फैली हुई है। तो गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के पूरे भाग में और उसकी सर्व अवस्थाओं में रहे, उसे गुण कहते हैं। अब हमने द्रव्य और गुण की डेफिनेशन पहले बहुत देखी, बहुत सारी क्लासेस में हमने सब कुछ समझा। अब हमारा चैप्टर चल रहा है पर्याय का। तो पर्याय की डेफिनेशन हम देखते हैं। गुणों के विशेष परिणमन अर्थात कार्य को पर्याय कहते हैं। अब गुणों, जब द्रव्य और गुण है, तो गुण है तो उनका कोई ना कोई कार्य भी होगा, है ना बच्चों? यहाँ पर एक वर्ड आया, विशेष परिणमन अथवा कार्य। तो विशेष परिणमन मीन्स क्या? अनंत शक्ति रूप सामर्थ्य की व्यक्तता, उसे कहते हैं विशेष परिणमन। अब हम इसको समझते हैं। देखो, गुरुदेव श्री अपने एक लैंडी पीपर का दृष्टांत हमेशा देते थे। आप सबको याद होगा कि गुरुदेव श्री लैंडी पीपर का दृष्टांत देते थे। उसमें गुरुदेव श्री बोलते थे 64 पोरी चरपराहट भरी हुई है। 64 पोरी मीन्स क्या? 100%, 16 आना, ऐसा गुरुदेव बोलते हैं। तो जब हम उसको घुटते हैं तो उसमें से जो चरपराहट होती है
वो बाहर आती है। तो उसमें चरपराहट की शक्ति है अंदर में, तो वो शक्ति प्रकट होती है। तो जो प्रकट होता है वो क्या होती है? पर्याय। जो प्रकट होता है वो क्या होती है? पर्याय। तो जब जो लैंडी पीपर में चरपराहट थी वो हमने घुटा, तो वो क्या हुई? बाहर में प्रकट हुई। तो वो हमको देखने में आई, भाई हाँ इसमें चरपराहट है, बट उसमें अनंत शक्ति रूप सामर्थ्य था। तो वो अनंत शक्ति रूप सामर्थ्य प्रकट हुआ, तो उसको हमने क्या कहा? गुणों के विशेष परिणमन। विशेष परिणमन अथवा कार्य को पर्याय कहते हैं। अब हमने बच्चों पर्याय के भेद भी पहले बहुत देखे। क्या क्या नाम था पर्याय का? पर्याय को दशा भी कहते हैं, पर्याय को अवस्था भी कहते हैं, पर्याय को हालत भी कहते हैं, पर्याय को एक समय की भी कहते हैं, क्षणिक भी कहते हैं, अनित्य भी कहते हैं, हार भी कहते हैं, अर्थ भी कहते हैं पर्याय को। तो जैसे द्रव्य गुण त्रिकाल वो उसका लक्षण है, ऐसे पर्याय का लक्षण क्या है? क्षणिक, वो उसका लक्षण है। आगे हमने ये सब बच्चों पहले सब कुछ देखा है ना। पर्याय किसे कहते हैं, पर्याय के और भी कितने नाम हो सकते हैं, ये भी हमने देखा। पर्याय की डेफिनेशन भी देखी। अब हम देखते हैं पर्याय के भेद कौन से हैं। तो पर्याय के दो भेद हैं। कौन कौन से दो भेद हैं? क्या कोई बताएगा मुझे कि पर्याय के कौन से दो भेद हैं? सिंपली हम चाहेंगे कोई भी बच्चे इस प्रश्न का जवाब दे। आप हैंड रेज कर सकते हो, हम आपको सेलेक्ट करेंगे। कोई भी बच्चे इसका जवाब दे सकते हो। ऑलरेडी स्क्रीन पे आ चुका है, बट नॉर्मली आंसर देना है कि पर्याय के दो भेद कौन से हैं। हाँ, कोई भी जवाब दे सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। सिद्ध बेटा आप दे सकते हो, या जिनांगी बेटा आप देना चाहोगे जवाब? सक्षम बेटा आप? ओके, मैं आपको ले रहा हूँ जिनांगी बेटा, आपको जी। आपको अनम्यूट करा है बेटा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा। हाँ वेरी गुड, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। वेरी गुड बेटा, थैंक यू बेटा। ओके जय बेटा, जिनेन्द्र। थैंक यू। अब हमने पहली क्लासेस में देखे थे पर्याय के दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अब देखते हैं हम अर्थ पर्याय किसे कहते हैं। स्लाइड प्लीज। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? सिंपली डेफिनेशन, प्रदेशत्व गुण को छोड़कर शेष गुणों के परिणमन को क्या कहते हैं हम? अर्थ पर्याय कहते हैं। और व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के विशेष परिणमन को अर्थात कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के विशेष परिणमन को अर्थात कार्य को क्या कहते हैं हम? व्यंजन पर्याय कहते हैं। अर्थ मीन्स क्या होता है? पदार्थ। व्यंजन मीन्स क्या होता है? आकार। अब हम पर्याय के दो भेद कौन से हैं वो देखते हैं। पहला भेद देखते हैं, अर्थ पर्याय के कौन से दो भेद हैं। अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय ये देखा हमने। अब अर्थ पर्याय के भी, स्लाइड प्लीज आगे। हाँ, अब अर्थ पर्याय किसे कहते हैं यहाँ पर आ गया। हमने इसकी डेफिनेशन पहले देख ली, क्या है फिर से पढ़ लेते हैं। प्रदेशित गुण के अतिरिक्त शेष संपूर्ण गुणों के विशेष कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। अब अर्थ पर्याय के दो भेद कौन से हैं? अर्थ पर्याय के दो भेद, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। अब हम स्वभाव अर्थ पर्याय की डेफिनेशन देखते हैं। स्वभाव अर्थ पर्याय की क्या डेफिनेशन है? पर निमित्त के संबंध बिना, पर निमित्त के संबंध बिना अनेक गुणों की पर्याय, उसे हम क्या कहते हैं? स्वभाव अर्थ पर्याय। फिर से, पर निमित्त के संबंध बिना अनेक गुणों की पर्याय, उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। अब विभाव अर्थ पर्याय की डेफिनेशन, पर निमित्त के संबंध सहित, पर निमित्त के संबंध सहित अनेक गुणों की पर्याय, उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। अब इसमें एक बच्चों एक वर्ड आया, स्वभाव और विभाव।
तो स्वभाव का अर्थ क्या है और विभाव का अर्थ क्या है, ये हम समझते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं और विभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं। फिर आगे आएगा स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं और विभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं। तो पहले स्वभाव और विभाव का अर्थ देखते हैं हम। स्वभाव, इसको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आप सब समझ जाओगे। स्वभाव मीन्स स्वरूप, मीन्स क्या, जैसे गुड़ मीठा है, शक्कर मीठी है, नमक खारा है, अग्नि में उष्णता है। तो ये क्या है, ये नेचर है, ये उसका स्वभाव है। गुड़ मीठा है तो गुड़ त्रिकाल मीठा है, कहीं से उसमें मिठास ला करके उसमें डाली तो वो मीठा हुआ नहीं, इसलिए गुड़ मीठा है, ये उसका स्वभाव है। शक्कर मीठी है, ये उसका स्वभाव है। नमक खारा है तो खारा है, ये उसका स्वभाव है। तीनों काल खारा है, आज वर्तमान में नहीं, तीनों काल खारा है। अग्नि में उष्णता कब है कब नहीं, हमेशा है। अब विभाव, विभाव के लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। विभाव मीन्स क्या, वी प्लस भाव मीन्स विशेष परिणमन। देखो, जैसे पानी गर्म है, पानी गर्म है, तो पानी क्या गर्म हमेशा रहता है कि उसने किसी का संग किया तो वो गर्म हुआ। हमने विभाव अर्थ पर्याय में डेफिनेशन ली थी ना, क्या ली थी डेफिनेशन, पर निमित्त के संबंध सहित, ऐसा लिया था ना। तो अग्नि में सॉरी, पानी गर्म है तो पानी ने किसका संग किया, अग्नि का संग किया। अग्नि का संग किया तो पानी में विशेष परिणमन हुआ, तो वो क्या हुआ, गर्म हुआ पानी। तो वो उसका पानी का कैसा परिणमन हुआ, वो विभाव रूप परिणमन हुआ। वास्तव में तो पानी कैसा है, स्वभाव से ठंडा है ना। पानी शीतल है तो वो उसका स्वभाव रूप परिणमन, और पानी गर्म है तो वो उसका विभाव रूप परिणमन, क्योंकि पानी शीतल है तो वो उसका स्वभाव हो गया। अब पानी गर्म है तो पानी ने अग्नि का संग किया तो वो गर्म हुआ, तो उसका विभाव, वी प्लस भाव, विशेष परिणमन। अब जैसे कि हमने इसमें दो एग्जांपल्स लिए हैं, केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान। केवल ज्ञान पर निमित्त के संबंध रहित, मतलब पर निमित्त का इसमें कोई संबंध नहीं है, सभी संबंध का अभाव हो गया। तो हमारी कौन सी ज्ञान गुण की कौन सी पर्याय प्रकट हुई, केवल ज्ञान। बट अभी जैसे वर्तमान में देखते हैं, किसी को कम ज्ञान किसी को ज्यादा ज्ञान, तो ज्ञानावली कर्म का उदय, इसके कारण किसी को कम ज्ञान किसी को ज्यादा ज्ञान। बट फिर भी बच्चों यहाँ पर एक बात समझ, ज्ञानावर्णी कर्म, हमारे गुरुदेव श्री कहते हैं कर्म कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये हम क्या होते हैं उसमें जुड़ान करते हैं, जुड़ान करते हैं तो हमारा विभाव रूप परिणमन होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, व्यंजन पर्याय को समझते हैं। अब व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, हमने पहले अभी व्यंजन पर्याय की डेफिनेशन देखी, फिर से हम देखते हैं। हमने व्यंजन का अर्थ किया था आकार, प्रदेशत्व गुण के विकार अर्थात परिणमन या कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब व्यंजन पर्याय के भी दो भेद हैं, कौन से हैं दो भेद व्यंजन पर्याय के, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं, पर निमित्त के संबंध बिना, जैसे हमने अर्थ पर्याय में लगाया था ऐसे इसमें भी, पर निमित्त के संबंध बिना द्रव्य का जो आकार, उसे हम क्या कहते हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय। जैसे सिद्ध भगवान का आकार, एक परमाणु, वो सब स्वभाव व्यंजन पर्याय। अब विभाव, पर निमित्त के संबंध से, पर निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार, उसे हम क्या कहते हैं, विभाव व्यंजन पर्याय। मीन्स शरीर की सापेक्षता वाला आकार, जैसे चींटी का शरीर, हाथी का शरीर। हम देखते हैं स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य होता है, वो 10,000 किलोमीटर लंबा। और हम विदेह क्षेत्र में जैसे सीमंदर भगवान है, तो सीमंदर भगवान कितने, 500 धनुष के, 500 धनुष मीन्स क्या, 2000 हाथ ऊंचे। तो किसी का आकार छोटा किसी का आकार बड़ा, तो उसमें क्या आया, शरीर की सापेक्षता वाला आकार, उसे क्या कहा, विभाव व्यंजन पर्याय। जैसे स्कंद, स्कंद भी क्या है, विभाव व्यंजन पर्याय। एक परमाणु होए तो वो शुद्ध होता है, और जब परमाणु जब इकट्ठे होते हैं मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्कंद। स्कंद की क्या डेफिनेशन देखी थी हम लोगों ने, दो या दो से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। तो चलो बच्चों, हमने जो सब पहले क्लासेस में पढ़ा था सबका हमने रिकैप पढ़ लिया।
अब हम आगे इन सबको, इन पर्याय को हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो हमने यहाँ पर मैंने कुछ 4 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, बट सबसे पहले जानते हो मैं किसका एग्जाम्पल लेने वाली हूँ? अपने गुरुदेव माता जी का। गुरुदेव माता जी कौन है? अपने सम्यक दृष्टि धर्मात्मा। वो सब, और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, सबसे पहले वो क्या है? वो जीव द्रव्य है। मैं कौन सा द्रव्य हूँ? मैं भी जीव द्रव्य हूँ। और वो कौन सा द्रव्य है? वो भी जीव द्रव्य है। तो उन्होंने क्या किया? उनमें कौन से गुण है? अनंत सामान्य गुण और अनंत विशेष गुण। तो कुछ हमने जैसे कुछ विशेष गुणों में कुछ गुणों को लिया था, जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, शोक, वीर। तो जब उन्होंने अपने स्वभाव का आश्रय लिया, अपने त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लिया, अपनी आत्मा का आश्रय लिया, तो उन जो श्रद्धा गुण था उसकी कौन सी पर्याय प्रकट हुई? सम्यक दर्शन। ज्ञान गुण था, उसकी कौन सी पर्याय प्रकट हुई? सम्यक ज्ञान। चारित्र गुण था, उसकी कौन सी पर्याय प्रकट हुई? स्वरूपाचरण चारित्र। तो उसमें गुरुदेव माता जी क्यों क्या आया? सिद्ध के सुख की वानगी उनको प्रकट हुई। तो जितनी शुद्धता उनको प्रकट हुई उतनी स्वभाव, अर्थ, पर्याय। बट जितनी अशुद्धि अभी बाकी है, अभी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो उतनी विभाव, अर्थ, पर्याय। और शरीर है अभी, तो इसलिए विभाव, व्यंजन, पर्याय। बट बच्चों, जब अपने गुरुदेव, जानते हो गुरुदेव अपने क्या होने वाले हैं? सूर्य कीर्ति नाम के तीर्थंकर होने वाले हैं। जब अपने गुरुदेव अरिहंत सूर्य कीर्ति तीर्थंकर होंगे और अरिहंत से सिद्ध पद की प्राप्ति करेंगे, तो उनकी सभी पर्याय कैसी हो जाएंगी? स्वभाव, अर्थ, पर्याय और स्वभाव, व्यंजन, पर्याय। अब माताजी क्या होने वाली हैं? उनकी माताजी उनकी गढ़धर बनेंगी। उनका क्या नाम होएगा? देवेंद्र कीर्ति गढ़धर। जानते हो बच्चों, हमारी माताजी क्या कहती हैं? माताजी कहती हैं, आज हम आत्मा शब्द बोलना सीखे हैं, तो वो भी अपने गुरुदेव श्री के प्रताप से। गुरुदेव श्री इस काल के अचंभा है। क्यों अचंभा है? आपको पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अध्यात्म का युग फैलाया है। उनको अध्यात्म युग सृष्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जानते हो बच्चों? क्योंकि हम सब अपनी आत्मा को भूल चुके थे। हमें खबर ही नहीं थी कि मेरा द्रव्य गुण पर्याय मेरे में है, परद्रव्य का पर में है। तो हम सब इस बात को भूल चुके थे। हम सिर्फ ऐसा सोचते थे कि मंदिर गए, पूजा कर ली, भक्ति कर ली, थोड़ी देर स्वाध्याय में भी क्या, एक दो पाने पलटते थे और पढ़ लेते तो स्वाध्याय हो गई, तो उसमें हम धर्म मानने लगे थे। बट अपने गुरुदेव श्री ने पंचम काल में चौथा काल प्रवर्ताया है। गुरुदेव श्री की तो जितनी महिमा की जाए, माता जी बोलती हैं, उतनी कम है ना बच्चों? और जैसे देखो, अब कुन भगवान, अपने कुन भगवान हैं, तो कुन भगवान ने क्या किया? वो भी जीव द्रव, तो उन्होंने क्या किया? अपने स्वभाव का आश्रय लिया, तो क्या प्रकट किया? सम्यक दर्शन सहित सम्यक दर्शन प्रकट करके मुनिपना धारण किया। अब जितनी उनकी शुद्धि उतनी स्वभाव अर्थ पर्याय, बट जितनी अशुद्धि अभी बाकी है उतनी विभाव अर्थ पर्याय, और शरीर है तो विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, तो उनको हम समझते हैं। दुख वह जीव द्रव्य के सुख गुण की आकुलता रूप विभावर्त पर्याय है। अब दुख, मैं जीव द्रव्य हूं, तो मेरे में कौन सा गुण है? सुख नाम का गुण है। आप जानते हो बच्चों, इस संसार में, इस विश्व में जितने भी जीव है, सबको क्या चाहिए? सुख चाहिए। जैसे छह डाला जी में पंडित दौलत राम जी ने क्या कहा है? ये जे त्रिभुवन मां जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। तो इस संसार में क्या है? चींटी भी है एक, तो वो भी सुख को चाहती है। कई बार हम देखते हैं उसको हाथ अड़ाते हैं तो वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको चलने में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है। तो उसको भी क्या चाहिए? सुख चाहिए। स्वतंत्र रूप से वो चलना जाना चाहती है, बट हम उसको हाथ वगैरह अड़ा देते हैं तो वो नहीं जाती, तो वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है। तो सभी को सुख चाहिए, बट सुख है कहाँ? सपोज करो जैसे कि आजकल गर्मी चल रही है, गर्मी का सीजन चल रहा है, तो इसमें हापुस कैरी बहुत आती है, सबको हापुस कैरी खाना पसंद है। तो सब एक खाओ, दो खाओ, चार खाओ, आठ खाओ, बट उसके बाद क्या बोलते हैं हम? नहीं खा सकते हम। क्यों? क्योंकि हमें उल्टी हो जाएगी, अब नहीं खा सकता भाई। तो अगर आपको पसंद है तो आप खाते जाओ, बट फिर भी हम बोलते हैं हम नहीं खा सकते, अब भाई हम थक गए हैं। क्योंकि हम सोचते हैं सुख उसमें से आता है, खाने से सुख मिलता है, तो खाते रहो भाई हापुस कैरी, बट नहीं खा सकते। तो उसमें क्या है? सुखा भास,
क्योंकि उस वो कौन सा द्रव्य, उद्गल द्रव्य, उसमें सुख नाम का गुण है ही नहीं। सुख नाम का गुण तो कहाँ है, मेरे जीव द्रव्य में है। अब जैसे गर्मी का सीजन चल रहा है, हम कहीं बाहर से आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एसी ऑन करो, पंखा ऑन करो। तो जब थोड़ी देर तो वो ऑन रहता है, लेकिन उसके बाद क्या बोलते हैं, भाई इसको सिम पे कर दो, मुझे ठंड लग रही है। क्यों ठंड लग रही है भाई, तुझे तो भी गर्मी लग रही थी, अब बोल रहे हो ठंड लग रही है। तो एसी में से सुख आता होए तो हमेशा सुख रूप लगना चाहिए, बट वो नहीं लगता हमको। थोड़े टाइम बाद वो हमको दुख लगने लगता है। क्यों, पहले गर्मी लग रही थी, अब ठंड लग रही है। बट ये गर्मी और ठंड ये क्या है, ये स्पर्श गुण की पर्याय है। और हमने क्या माना, एक को अच्छा माना, गर्मी को खराब माना, सर्दी को अच्छा माना। कई बार सर्दी को खराब मानते हैं, गर्मी को अच्छा मानते हैं। तो उसमें ही एक को इष्ट एक को अनिष्ट ऐसा मान करके हम दुखी सुखी होते रहते हैं। तो ये क्या है, दुख। दुख यह जीव द्रव्य के सुख गुण की आकुलता रूप विभाव अर्थ पर्याय है। अब दूसरा, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान वह जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की परिपूर्ण स्वभाव अर्थ पर्याय है। बच्चों, जैसे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान हुए, उन्होंने क्या किया, अपने स्वभाव को समझा कि मैं सुख नाम का गुण मेरे जीव द्रव्य में है, मेरे आत्म द्रव्य में है। जब मैं उसको समझूंगा तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी, आनंद रूप पर्याय की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने अपने स्वभाव को जाना। स्वभाव को जाना तो क्या प्रकट हुआ, केवल ज्ञान पर्याय प्रकट हुई। बट हमने क्या किया, अपने पूर्ण स्वभाव को नहीं जाना। तो हमारे पास क्या है, हमारी पास अभी वर्तमान में ज्ञान में अल्पता है। तो अगर हम भी अपने पूर्ण स्वभाव को जानेंगे तो हमें भी क्या प्रकट होगा, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान क्या है, वह जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की परिपूर्ण स्वभाव अर्थ पर्याय है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं मोक्ष। मोक्ष वह जीव द्रव्य के समस्त गुणों की स्वभाव अर्थ पर्याय और प्रदिशत्व गुण की स्वभाव व्यंजन पर्याय है। तो बच्चों, जब हमारे संपूर्ण कर्म का नाश हो जाएगा, संपूर्ण कर्म का नाश होगा तो क्या प्रकट होगा, मोक्ष होगा। और पूर्ण शुद्धि प्रकट, संपूर्ण कर्मों का नाश होकर के पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट होगी तो उसका क्या नाम होगा, मोक्ष होगा। और जो असिद्धत्व रूप औदायिक भाव था उसका नाश हो गया तो क्या प्रकट हुआ, मोक्ष। देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कुम्हार होता है तो वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो मिट्टी के जब बर्तन बनाता है तो मिट्टी में जब पानी होता है तो मिट्टी गीली होती है। तो कुम्हार उसको चाहे जैसा शेप दे सकता है। बट अगर उसमें पानी सूख जाता है तो उसको वो चाहे जैसा शेप नहीं दे सकता। ऐसे ही जब तक हमारे संपूर्ण कर्मों का नाश नहीं होगा तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और एक बार मोक्ष की प्राप्ति हो गई और फिर हमें कौन सा आकार प्रकट हुआ, सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान का आकार कैसा होता है, अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार, वो उनका आकार है। तो मोक्ष वह जीव द्रव्य के समस्त गुणों की स्वभाव अर्थ पर्याय और प्रदेशत्व गुण की स्वभाव व्यंजन पर्याय है। अब एक एग्जांपल और, कैरी मीन्स मैंगो। मैंगो क्या है, मैंगो पुद्गल द्रव्य है। बट एक परमाणु होए तो हमको ख्याल में नहीं आता। जब अनंत परमाणु मिलते हैं, अनंत परमाणु मिलकर के क्या हुए, स्कंद बने। स्कंद से क्या बनती है, वर्गणा बनती है। बट बच्चों, इसमें एक जो स्कंद अनंत स्कंद मिले तो उसको जो एक आकृति बनी, उस आकृति को हमने क्या नाम दिया, मैंगो। तो वो मैंगो क्या है, मैंगो क्या है, विभाव व्यंजन पर्याय है ना, क्योंकि उसमें अनेक परमाणुओं का संबंध हुआ तो वो क्या बना, स्कंद। तब वो हमको ख्याल में आया, पकड़ में आया। अब मैंगो में कौन कौन से गुण है, कौन सा द्रव्य है मैंगो, पुद्गल द्रव्य। तो उसमें कौन से गुण, स्पर्श रस गंध वर्ण। जब ये गुण है तो इन गुण की पर्याय भी होगी, है ना। तो जब एक परमाणु था, जैसे सपोज करो हमको रस गुण की पर्याय लेनी है, तो रस गुण की कौन सी पर्याय, खट्टी मीठी, ये सब पर्याय हुई रस गुण की। तो जब एक परमाणु था तो हमें वो रस गुण ख्याल में नहीं आता था, पकड़ में नहीं आता था। लेकिन जब अनंत परमाणु मिलकर के स्कंद बन, तो जो उसका जो रस गुण का जो वेदन था, ये खट्टा है, मैंगो खट्टा है, मैंगो मीठा है, तो हमको वो पकड़ में आया। तो वो क्या हो गया, विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है बच्चों, आज तक हमारा सेशन अभी आज तक का यहीं तक का था। अभी हमारे वांचनकार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो आपको
इसके बारे में और विशेष समझाएंगे। जय जिनेन्द्र। हमारे सोनगढ़ के माननीय वाचनकार श्री अतुल भाई कामदार को हम आमंत्रण देते हैं कि आज की 10 मिनट की विशेष कक्षा ले। अतुल भाई, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी उपस्थित साधर्मी बंधु, टीचर, एडमिन और जितने हमारे बच्चे लोग हैं, सभी प्यारे बच्चे को मैं बहुत 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 धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अत्यंत हृदय से, प्रसन्न चित्त से आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि संडे का दिन आपने अध्यात्म में बिताया। वरना समर का वेकेशन चल रहा है, सभी को ये भाव होता है कि हम घूमने चले जाए। स्वाभाविक है, साल भर स्कूल में पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो घूमने का मन करता है। तो देखो, ऐसे समय में भी आपने स्वाध्याय नहीं छोड़ा। अपने आत्मा की महिमा बताता है, अपने आत्मा के प्रति रुचि बताते हैं, अपने आत्मा को प्राप्त करने की धगश बताती है कि आपने संडे का सदुपयोग किया, अवकाश का सदुपयोग किया, अपने आत्मा को समझने का प्रयास किया। मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद करता हूं कि हमने हमारा समय का सदुपयोग किया और अपने आत्मा को समझने का प्रयास किया। मन करता है, सभी को घूमने जाने का मन करता है। जैसे हमें कोई खाना, हमें जो खाने की चीज पसंद हो, खाने का शौकीन हो, तो अपने मनपसंद खाने की कहाँ चीज मिलती है वहां जाता है। किसी को घूमने का शौक हो तो अपना मनपसंद कौन सा हिल स्टेशन है वहां घूमने जाता है। अब हम तो गुरुदेव के भक्त है, कान्जी स्वामी और माता जी के भक्त है, सुवर्णपुरी के प्रति समर्पित भावना वाले हैं हम। और हमें हमारे आत्मा को समझना है, हमारे आत्मा की हमें महिमा प्रत्येक समय में वर्तती है। तो ऐसे वेकेशन के काल में, ऐसे समर हॉलिडेज में हमारे आत्मा को हमें पसंद, आत्मा को क्या पसंद है, तो हम ऐसे क्षेत्र में जाए जहां मुनियों ने साधना की हो, ऐसे सिद्ध क्षेत्र में जाए जहां हमारे तीर्थंकर मोक्ष में गए हो, ऐसी साधना भूमि में जाए जहां हमारे गुरुदेव ने दिव्य ध्वनि फरकाई हो और अपने आत्मा की साधना की हो। देखो, घूमना तो है, घूमना तो है। ये भी एक प्रकार का आत्मा को पसंद है ऐसी जगह। तो आत्मा को कहाँ पसंद है? तो निर्वाण भूमि, सिद्ध भूमि, तीर्थ भूमि, साधना भूमि, ये हमारे आत्मा के पसंदीदा क्षेत्र है। तो वहां जाने से हमारे आत्मा को पोषण मिलता है। जैसे हम गार्डन में जाते हैं तो पूरे शरीर को क्या मिलता है? स्फूर्ति मिलती है ना? ऐसा आत्मा को स्फूर्ति कहाँ मिलती? जिसको आत्मा का लगन है, जिसको आत्मा की धगश है, जिसको आत्मा की महिमा है, जिसको आत्मा को समझना है, जिसको मोक्ष प्राप्त करना है, जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ऐसे रसिक और जिज्ञासु जीव की रुचि कहाँ होती है कि ओहो, मैं ऐसे क्षेत्र में जाऊं जहां भगवान मोक्ष में गए। घूमना तो है। देखो, घूमने में भी कितने ऑप्शन है। जिसको देह के प्रति मोह है वो हिल स्टेशन में जाएगा, और जिसको आत्मा की रुचि है वो तीर्थ क्षेत्र में जाएगा। घूमना तो दोनों ने घूमना किया। एक ने संसार को प्राथमिकता दी और एक ने मोक्ष को, अपने आत्मा को प्राथमिकता दी। देखो बच्चों, बहुत अच्छी बात है। मैं सबको धन्यवाद खरे दिल से कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने संडे का जो सदुपयोग किया, और हर संडे आप आते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो हम प्रयास करते हैं, हमारी टीम जो है, टीचरों की, एडमिन, हम सब, हमारे सर, ये हमारा प्रयास ये है कि आप लोगों में संस्कार का सिंचन हो, आत्मा की धगश हो, आत्मा की महिमा। तो बहुत अच्छा, आज का विषय भी बहुत अच्छा चला, टीचर ने बहुत अच्छा लिया। 2 प्रकार की पर्याय, एक अर्थ पर्याय, एक व्यंजन पर्याय। 1 सेकंड, अभी आता हूँ, 1 सेकंड प्लीज, सॉरी।
सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो देखो, दो प्रकार के भेद टीचर ने समझाए, एक व्यंजन पर्याय, एक अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय के दो भेद टीचर ने समझाए, एक स्वभाव, एक विभाव। व्यंजन पर्याय के भी दो भेद टीचर ने समझाए, एक स्वभाव, एक विभाव। तो एक झाड़ी, एक मोटे मोटे, एक स्थूल भाषा में मैं आपको समझा दूं कि अपने स्वभाव के अवलंबन से, अपने आत्मद्रव्य के अवलंबन से होने वाली जितनी भी अवस्था है वो सब स्वभाव होती है, स्वभावभूत होती है। और जितनी अवस्था में परतंत्रपना है, परावलंबनपना है, पर के निमित्त से हमें पहचाना जाता है। जैसे अभी हमको मनुष्य कहेंगे, अरे मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं, मगर कहना पड़ रहा है कि हम मनुष्य है। क्यों? क्योंकि शरीर का संयोग है ना। अभी हम उनको मनुष्य कहेंगे, रास्ते में कोई गाय जाती है तो उसको तिर्यंच कहेंगे, अरे उसमें भी भगवान आत्मा है। तो देखो, दोनों को में भगवान आत्मा होने के बावजूद भी उसको तिर्यंच कहा, मेरे को मनुष्य कहा। तो ये क्या बात बताता है कि ये आत्मा का स्वभावभूत भाव नहीं है। मनुष्य के अवस्था के कारण मुझे मनुष्य कहा, और तिर्यंच की अवस्था को देखकर उस आत्मा को तिर्यंच कहा। तो ये दोनों अवस्था, दोनों भगवान आत्मा, दोनों में भगवान आत्मा होने के बावजूद भी ये दो अवस्था जो बताई, ये पर संबंध के वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि पर के साथ का जो मेरा वर्तमान में संबंध है वो मेरा अपना स्वभावभूत भाव नहीं है, वो बोझ है, वो आकुलता है। वो पर निमित्त का संबंध मेरा स्वभावभूत परिणाम नहीं है, भाव नहीं है। और इसीलिए जब तक पर का उल्लेख होता है, पर का संबंध होता है, तब तक उसमें विभाव शब्द आता है, चाहे गुण की पर्याय हो या आकार की पर्याय हो। और जब पर का संबंध हट जाता है, तब वही आकार की पर्याय को स्वभाव कहते हैं और गुणों की पर्याय को भी स्वभाव कहते हैं। जो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुआ है, जैसे सिद्ध भगवान की पर्याय, वो किसी पर के आश्रय से नहीं हुई, आत्मा के अपने स्वभाव के आश्रय से वो आकार हुआ। भले निमित्त अपेक्षा से पुराना पिछला शरीर के आकार है, मगर वर्तमान में शरीर नहीं है सिद्ध भगवान को। सिद्ध भगवान अपने स्वभावभूत आकार से विद्यमान है, तो इसलिए उनके आकार को स्वभाव व्यंजन कहते हैं। वहीं अरिहंत परमात्मा को शरीर है, तो हमने उसको सिद्ध नहीं कहा, अरिहंत परमात्मा कहा। क्यों? क्योंकि अभी शरीर उनके साथ है, तो उनके आकार की पर्याय को विभाव व्यंजन पर्याय कहा। जबकि उनके गुण परिपूर्ण प्रकट हो गए हैं, तो हमने गुणों की पर्याय को स्वभाव अर्थ कहा। तो स्थूल में हम ये समझ लेते हैं कि अपने आत्मद्रव्य के आश्रय से उत्पन्न होने वाले आकार की पर्याय हो या गुणों की पर्याय हो, उसको स्वभाव कहते हैं। और पर निमित्त के संबंध से अगर कुछ भी अवस्था हो, चाहे गुण की हो या आकार की हो, उसको विभाव कहते हैं। ये स्थूल भाषा में। तो एक बात अंदर में क्लिक होना चाहिए कि विभाव शब्द जो है वो अपना आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये बताता है। और मुझे उनसे भिन्न होकर स्वभावभूत परिणाम कैसे उत्पन्न हो, ये हमें प्रयास करना है। और इसीलिए हम ये कक्षा में इकट्ठे होते हैं कि ऐसा स्वभावभूत परिणाम कैसे प्राप्त हो, तो कि अपने आत्मा के आश्रय से। तो मैं उस आत्मा को कैसा समझूं, ये हमारे टीचर सिखाते हैं, ये हमारे गुरुदेव समझाते हैं। तो ये स्थूल बात समझ लेना कि जब तक परतंत्रता है, ये चश्मे से मैं पढ़ता हूं तो ये परतंत्रता है, और चश्मे के बिगड़ पढ़ता हूं तो ये स्वतंत्रता है। ऐसा ही पर निमित्त के संबंध से मेरा होनापना है, वो विभाव है। और पर निमित्त से रहित मेरा अगर होनापना है या व्यक्तपना है, वो स्वभाव है। बस इतना स्थूल समझ लेना। फिर उसमें डेप्थ में जाएंगे तो हम एक एक गुण की चर्चा कर सकते हैं। जैसे दुख की परिभाषा टीचर ने ली, तो दुख क्या है? मेरा आत्मा का स्वभाव नहीं है। और इसीलिए हम देखो प्रत्येक समय में गोते खाते हैं, यहाँ जाते, यहाँ जाते, यहाँ जाते, यहाँ जाते, कहीं भी टिकते नहीं है, वापस आ जाते हैं।
तो ये एक क्लिक होना चाहिए कि हम टिकते क्यों नहीं है। खाना खाने जाते हैं तो थक कर वापस आते हैं, सोने को जाते हैं तो वापस उठ के आ जाते हैं, दुकान जाते हैं तो वापस घर को आ जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो वापस घर को आ जाते हैं, खाना खाते हैं तो थोड़ी देर के बाद बस 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 हो जाता है। यानी कि दुख सुख की कल्पना में जाते हैं मगर थक कर वापस आते हैं। इसका मतलब ये है कि दुख मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसीलिए इस दुख को विभाव अर्थ पर्याय सुख गुण की कहने में आता है। मगर सिद्ध भगवान को देखो, हरिहर परमात्मा को देखो कि एक बार अनाकुल आनंद की व्यक्तता हुई, अनाकुल अतीन्द्रिय आनंद की व्यक्तता हुई, तो अब वो कभी बाहर आने वाले ही नहीं है, उनका बाहर उपयोग आने वाला ही नहीं है, कहीं अब भटकने वाले नहीं है, जन्म करने वाले नहीं है, मरण करने वाले नहीं है, वो चार गति में भटकने वाले नहीं है, साथ ही अनंत सिद्धालय में रहने वाले। क्यों? क्योंकि उनको सुख गुण की स्वभाव अर्थ पर्याय प्रकट हो गई है। निर्मल अनाकुल आनंद, अब उनको कहीं भी घूमने की जरूरत ही नहीं है। पूर्ण आनंद, अनंत सुख उनको वो प्रत्येक समय में वेदन करते हैं, तो अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो वो मेरा स्वरूप है। स्वभाव जो है अनाकुल आनंद, वो मेरा स्वभाव है। वर्तमान में ये जो दुख है वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो विभाव ये शब्द बताता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, और स्वभाव ये बताता है कि मेरा स्वभाव में ही रहना, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही रहना और प्रयोजन भूत कार्य करना, ये स्वभाव बताता है। तो ये पर्याय को समझकर हमें ये लाभ है कि स्वभाव में रहना ही मेरा मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। विभाव में रहना वो मनुष्य बहुत का कर्तव्य नहीं है, मेरे जीव का कार्य नहीं है। मुझे उससे भिन्न होकर अपने स्वभाव में रहना है, ये मनुष्य बहुत का तात्पर्य है, प्रयोजन है। जय जिनेन्द्र सभी बच्चों को। जय जिनेन्द्र अतुल भाई, आपने बहुत अच्छे से बताया दो बात। एक, जो हमें वेकेशन में आत्मा को पुष्टि मिले ऐसे क्षेत्र में जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही। और दूसरा, स्वभाव और विभाव को आपने किस प्रकार से हमें समझना चाहिए, बहुत अच्छे से समझाया, धन्यवाद आपका। अभी हम सभी बच्चों का फेवरेट मेंटीमीटर राउंड शुरू होगा। हम रिक्वेस्ट करेंगे वीआईपी टीम टू स्टार्ट द मेंटीमीटर राउंड। जय जिनेन्द्र प्यारे बच्चों, द लिंक फॉर द मेंटीमीटर आपके चैट बॉक्स में डाला है, और आप सभी ये पेज पे लैंड करेंगे। रूल्स, नियम, हर प्रश्न में 30 सेकेंड्स का टाइमर रहेगा। सबसे पहले सबसे अधिक अंक प्राप्त होंगे, और अभी सब बॉक्स में अपना नाम, आयु, मंडल और शहर जोड़ सकते हैं। होप सभी रेडी है, तो हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न है, शब्द वह पुद्गल द्रव्य का गुण या पर्याय क्या है? ऑप्शन ए गुण है, ऑप्शन बी पर्याय है, या ऑप्शन सी द्रव्य है। शब्द वह पुद्गल द्रव्य का गुण है, पर्याय है, या द्रव्य है। लास्ट, सभी ने वोट कर चुके हैं। 14 लोग ने सही उत्तर दिया है, और सही उत्तर है ऑप्शन बी पर्याय। ऑप्शन बी पर्याय सही उत्तर है। अभी प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न है, मति श्रुत आदि ज्ञान वह केवल ज्ञान की अपेक्षा से कौन से पर्याय है? ऑप्शन ए स्वभाव अर्थ पर्याय, या ऑप्शन बी विभाव अर्थ पर्याय। प्रश्न है, मति श्रुत ज्ञान वह केवल ज्ञान की अपेक्षा से कौन से पर्याय है? ऑप्शन ए स्वभाव अर्थ पर्याय, या ऑप्शन बी विभाव अर्थ पर्याय।
10 लोगों ने सही उत्तर दिया है और सही उत्तर है ऑप्शन बी, विभाव अर्थ पर्याय। मिस आप इसमें बराबर। आप बोलना हाँ चाहेंगे हाँ, कुछ? नहीं नहीं, बराबर है, बराबर है। बराबर है। हम्म, सो ऑप्शन बी, विभाव अर्थ पर्याय। इसमें प्रश्न में लिखा था केवल ज्ञान की अपेक्षा से, तो हाँ, इसकी केवल ज्ञान की अपेक्षा मीन्स क्या? जैसे केवल ज्ञान वो स्वभाव अर्थ पर्याय है, तो संपूर्ण गुण निर्मल हो गए, तो वो प्रकट हो गए, तो वो कौन सी पर्याय प्रकट हुई? केवल ज्ञान। बट मति शुद्ध ज्ञान वो अल्प ज्ञान है, केवल ज्ञान की अपेक्षा से अल्प है, पूर्ण नहीं है, इसलिए वो विभाव अर्थ पर्याय। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, विभाव अर्थ पर्याय। अभी तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न है आज की क्लास में माता जी के वचनामृत का कौन सा नंबर का बोल लिया गया था? ऑप्शन ए 307, ऑप्शन बी 306, ऑप्शन सी 308 या ऑप्शन डी 309। आज की क्लास में मिस ने एम्फेसिस भी किया था कि कौन सा नंबर का बोल है, और स्क्रीन पे भी था, स्लाइड में भी क्लियर स्लाइड में भी था। हाँ, करेक्ट। 10 लोगों ने सही उत्तर दिया है और सही उत्तर है ऑप्शन सी 308। ऑप्शन सी 308 था बोल नंबर। अभी प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न है गुरुदेव श्री इस काल के अचंबा है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए पूज्य भगवती माता ने, ऑप्शन बी श्रीमद जी ने, या ऑप्शन सी श्री निहाल भाई ने। प्रश्न है गुरुदेव श्री इस काल के अचंबे है, यह किसने कहा था? मिस ने आज के सेशन में भी ये बताया था। लास्ट 5 seconds टू आंसर। सभी ने सही उत्तर दिया है, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। सो ऑप्शन ए पूज्य भगवती माता ने कहा था, सभी ने सही उत्तर दिया है। अभी लास्ट प्रश्न, और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न है द्रव्य गुण पर्याय, यह किस वस्तु या द्रव्य का स्वरूप है? ऑप्शन ए जीव द्रव्य का, ऑप्शन बी 6 द्रव्य ऑल 6 द्रव्य का, या ऑप्शन सी किसी द्रव्य का नहीं। प्रश्न है द्रव्य गुण पर्याय, यह किस वस्तु या द्रव्य का स्वरूप है? लास्ट 5 seconds टू आंसर। तेरह लोग ने सही उत्तर दिया है और सही उत्तर है ऑप्शन बी, सभी द्रव्यों, ऑल 6 द्रव्य का, सभी द्रव्य का। और अभी विनोद, बैकएंड से देखना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के नाम अच्छा हाँ, जेनी दोषी एक दिख रहा है, आगम जैन दिख रहा है, सक्षम दोषी दिख रहा है, सक्षम दोषी दिख रहा है। हाँ बाकी तो कौन है वो हमें देखना पड़ेगा, कौन विनर्स है। हाँ, जेनी दोषी, आगम जैन और सक्षम दोषी, और हाँ, वो दूसरे तीन जो चीजें दिख विनर रहे हैं। हाँ, है वो हम पीछे बैकएंड से आपको स्लाइड देखते में हैं हम भेज उसका। हाँ, विनर्स की हम स्लाइड हम इसमें डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ। धन्यवाद सभी को। टीचर हम जयकारा से सेशन की समाप्ति करते हैं। जी जी बिल्कुल। बच्चों, कल अपनी भगवती माता की समाधि तिथि है। कल अपनी भगवती माता हम सबको छोड़कर चली गई थी, बट हमको ऐसा लगता है, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कुदरत यानी कि अगर
कुदरत में ऐसा होता कि एक ज्ञानी पुरुष नित्य रहते, हमारे साथ हमेशा बने रहते, और हमको उनका निरंतर उपदेश मिलता, उनकी अमृत झरती वाणी मिलती, तो क्या कुदरत का कुछ बिगड़ जाता? नहीं बिगड़ता। फिर भी संसार का नियम है, तो उन्होंने कुदरत ने ज्ञानी पुरुषों को भी नहीं छोड़ा। और माताजी का कल समाधि तिथि है। तो बच्चों, माताजी और गुरुदेव आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी उन्होंने जो तत्व ज्ञान हमको परोसा है, जो तत्व ज्ञान हमको सिखाया है, बच्चों उस मार्ग पर चलें। उस मार्ग पर चलकर हम सभी अपने आत्मा स्वरूप को, अपनी आत्म द्रव्य को प्राप्त करें, क्योंकि गुरुदेव श्री का जीवन का एक ही मंत्र था कि सब भगवान हो और सब भगवान बन जाओ। गुरुदेव श्री कहते थे ना कि तू परमात्मा है, ये निर्णय कर। हमेशा गुरुदेव श्री का यही मंत्र था कि आप सब भगवान हो। गुरुदेव कभी भी किसी को बोलते थे हम सबको सिद्ध स्वरूप देखते हैं, कभी किसी को रागदेश वाला या कभी किसी को पामर देखते ही नहीं। तो मैं भगवान बनने वाला हूँ, तो सब भगवान बन जाओ, सब मेरे साथ मोक्ष में आओ। तो बच्चों, कल हमारी भगवती माता की समाधि तिथि है, तो हम भगवती माता की स्तुति से अपने सेशन का एंड करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़कर भगवती माता की स्तुति करेंगे। तुझ ज्ञान ध्यान नौरांग अम आदर्श रहो, हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो, हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मचारी बहनें थी सभी, तो उन्होंने माताजी से कहा, माताजी आप जब मोक्ष जाओ ना, तब तक हमारा हाथ मत छोड़ना। तो माताजी ने क्या कहा उनसे पता है? माताजी ने कहा, मैं तो नहीं छोड़ूंगी आपका हाथ, बट आप लोग नहीं छोड़ देना मेरा हाथ। ठीक है बच्चों, चलो। जय जिनेंद्र आप सभी को। परम कृपालु श्री सद्गुरुदेव नो जय हो। कृष्णमूर्ति पूज्य भगवती मात नो जय हो। सुवर्णपुरी तीर्थधाम नो जय हो, जय हो, जय हो। जैन धर्म फाउंडेशन टीम के सभी टीचर्स की ओर से सभी प्यारे बच्चों को और सभी सादरी में मुमुक्षु को जय जिनेंद्र। हम आपसे मिलेंगे फ्राइडे हमारे रेगुलर पाठशाला के लिए। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र।